वो फिनाइल वाला एग्जांपल तो कर लिया था हमने, पीएच 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 एमई वाला, है ना। लास्ट में ही किया था ना, 3 पीएच एक साथ आ गए थे, एल्डिहाइड बन गया था। हाँ सर, किया था। यस सर। ठीक। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा था, ठीक है। उसी से रिलेटेड है। माइग्रेटिंग ग्रुप should be trans or anti, you can say, to the leaving group. और कौन सा है लिविंग ग्रुप? OH। तो माइग्रेटिंग ग्रुप जो है ना वो ट्रांस होना चाहिए, तब जाके वो स्मूथली वहां पे जा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द OH ग्रुप will be lost from the C atom which would leave द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कल इस पे डिस्कशन हुआ था, याद है कि 2 पोजीशन है कार्बोकेटाइन बनने के लिए, बट हम वो चूज करते हैं जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, ना कि बाद में शिफ्ट होने के बाद वो स्टेबल बने। हम पहले स्टेबिलिटी देखते हैं, एक पे फोकस करते हैं। कल ये परब ने पूछा था, हमने डिस्कस किया था, तो ये उसी के लिए पॉइंट है कि जो OH ग्रुप जो है उस कार्बन से जाएगा जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कल के नोट्स पढ़े हैं ना? लग रहा है तुम लोग ब्लैंक हो सब। अच्छा, RDS के बारे में लिख लेते हैं। द RDS step is the formation of stable carbocation। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनने से पहले वो बॉन्ड टूटेगा, तो वो बॉन्ड किस में आ जाएगा, टूटने का जो भी है RDS स्टेप में। जनरली जब बॉन्ड क्लीव होता है तो वो वाला स्टेप जो रहता है वो RDS रहता है, क्योंकि उसमें काफी मेहनत लगती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला करो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना थोड़ा। कर रहे हो सब लोग? सर कर रहे हैं, एक मिनट। यस सर। ठीक।
हो गया सर। तो क्या बना? हम्म, सर 5 मेंबर्ड रिंग, वो 2 हम्म, मिथाइल और एक डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। ये इसको ले लिया। अब ग्रैब करने के बाद यहाँ पे तो OH है ही मेरे पास, ये Me है, ये Me, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा? शिफ्टिंग होगी, मतलब एक्सपेंशन होगी रिंग रिंग। तो ये एक्सपैंड हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं इसका उसी तरीके से वो बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कार्बन है एक, इसलिए मैं डॉट से बता रहा हूँ, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ से टूटा तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me। आगे क्या किया जेठाराम? सर OH। सर यहाँ यहाँ पे पे जो उसकी साइड डबल बॉन्ड बनाया और H निकाल दिया। तो मेरे पास बन जाएगा बाजू वाली पोजीशन पे ऐसे, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? परम तुम्हारा आया है इस तरीके से, या आप बीच में ही थे तुम? नहीं सर, मैं वो देख रहा था कि कौन सा OH लेगा। अच्छा अच्छा, बाकी किसी का आया? अनूप सा तुम्हारा? हाँ सर, यही कंपाउंड बना। ठीक है, तो किसी को सर वो कोई डाउट? दूसरे OH ने क्यों नहीं लिया? देखो यहाँ पे अपन कहाँ कार्बोकेटाइन बनाते हैं जो ज्यादा स्टेबल बने, इन दोनों के कंपैरिजन में क्या ये ज्यादा अच्छा है क्या? देखो सर 2+I तो है ही ना वहां पे भी। मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर। और बीच में हाँ इंटरनेट, सर। किसी को कोई डाउट है इस कंपाउंड में, ये मतलब इस रिएक्शन में? सर वो बताओ ना सर कि वो पहले OH ने क्यों नहीं लिया। अच्छा, वो सुनाई नहीं दिया क्या? ठीक है, मैंने नहीं बता सर। तो दिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो हम क्या देखते हैं, कार्बोकेटाइन जो पहले बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच। क्या उस साइड 6 अल्फा एच मिलेंगे उसको? नहीं सर। बस, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं ईथर्स। पिनोकॉलन में इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे एडवांस में। अब हम ईथर्स पढ़ते हैं। अच्छा, ईथर्स में तुम्हारा जैसे एक दो हम नेमिंग किसी को याद हो तो, क्योंकि सर आप कल ईथर्स का कह रहे नेम थे कि 15 मिनट लगेंगे और पीना कहाँ पे? कोलोन में। पीना कोलोन। नहीं, क्वेश्चन और कराना था, मैंने छोड़ दिया वो। अब ईथर्स कंप्लीट कराना है ना, कल तुम्हारा टेस्ट है। मैं दो हाँ क्वेश्चन सर। लगा सोचने वाला था, बट ठीक है अपन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे एक बार, थोड़ा सिलेबस तो हो। ओके सर। ये बताओ पहले वाले का नाम कुछ याद है? डाइमिथाइल सर। डाइमिथाइल ईथर। और इसका? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, ये तो चलो कॉमन नाम हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर अल्फाबेटिकली। या मिथाइल इथॉक्सी। मिथॉक्सी इथेन, बड़ी वाली जो चेन है ना वो तुम्हारा पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये वाला जो है ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस एक शॉर्ट में बताया, बाकी तो नेमिंग तुम लोग आईपेक में पढ़ ही चुके हो। अब हम डायरेक्टली प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे जाते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स जो है, तो इसमें क्या है,
तुमको याद है हमने इवन रिएक्शन पढ़ी थी कॉन्सेंट्रेट एस्टर फॉर डिहाइड्रेशन वाली, हाँ उसी की तरह ही है। तो उसमें क्या है ना, वहां पे याद हो तो वो हम इवन से बताते हैं, और इवन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री बहुत कम स्टेबल होगा। तो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री वाले अल्कोहल वो उसमें जाते ही नहीं इवन में। वो यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से होता है उसमें। बाय इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जैसे तुम्हारे पास अल्कोहल है, अब ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और तुमने इसको रिएक्शन करवाया किससे, एक इसके जैसा ही कंपाउंड है, चलो इसको मैं इसको 2 लिख देता हूँ। तुमने इससे रिएक्ट करवाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो यहाँ पे ईथर बनता है सेम ही कंपाउंड से। वो कैसे बनता है, और इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। देखो ये 1 डिग्री है, तो हमारा क्या है, वो तो होगा नहीं, क्या नाम है उसका, इवन तो होगा नहीं। तो जैसे मेरे पास है RCH2OH, लोन पेयर है इसके पास, हमने क्या एसिड H प्लस डाला है, क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, RCH2OH2 प्लस, काफी कॉमन हो गया OH2 प्लस बनना। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने, वैसे नहीं भी ले तो भी हमको समझ जाना है। तुम्हारे पास है ये हो गया दूसरा कंपाउंड, अभी क्या होगा बताओ, वो आर्यमान लोन तुम पेयर बताओ क्या अटैक होगा। करेगा लोन पर कर देगा। अटैक कर देगा, ये अटैक करेगा इस पे और इसको बाहर कार्बन। निकाल देगा, क्योंकि ये क्या हो गया, अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। मेरे पास क्या बनेगा, RCH2। अब देखो डिपोटोनेशन वाला स्टेप भी मैं एक साथ ही लिख देता हूँ ना, क्या उसको, अब डिपोटोनेशन तो समझ ही जाओगे, है ना, ये OH प्लस बनेगा और वो H निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ईथर बन जाएगा। तो ये होता है। सर लेकिन यहाँ अब पे ये OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा इधर कि नहीं फिर? नहीं कार्बोकेटाइन, नहीं नहीं कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, 1 डिग्री है ना, कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, उसी से तो बच के आए हैं हम लोग, अच्छा हाँ हाँ कार्बोकेटाइन से तो बच के आए ना। तो ये थोड़ा सा कौन सा मैकेनिज्म हो गया, ये SN2 टाइप हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए इवन इसमें नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो सर इसमें दो कोई पार्ट है इंटरमीडिएट नहीं है ना? नहीं नहीं SN2 में इंटरमीडिएट नहीं होता, डायरेक्टली अटैक हो रहा है, हाँ यस सर। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो लोन पेड़ ने कार्बन पे क्यों अटैक किया? लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा मुझे बताओ, कहाँ अटैक करना चाहिए था, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, सोचो। देखो ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी ऐसी पोजीशन है जो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, और उस इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे क्या कोई लिविंग ग्रुप है, राइट। दैट्स हाउ वी थिंक कि कौन सा लिविंग ग्रुप है, कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तब हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं। तो देखो कौन सी पोजीशन है हमारे पास, मतलब एक ही तो ओ पे पोजीशन, कर। ओ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे अटैक क्यों करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन अच्छा। पे करेगा ना। OH2 तो हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है, हमने काफी बार बताया है। OH2 मैंने मायरे से बताया भी है कि वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसे बाहर H2O के रूप में निकलेगा तो उससे ज्यादा फायदा है, अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सर पर वो क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? अरे उसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच है कार्बन के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कितनी बार हमने डिस्कस किया है। अच्छा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ओके हाँ। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तुम्हारा आता है विलियमसन सिंथेसिस,
अच्छा, मैंने इसमें ये रिमार्क लिखवाया क्या 1 डिग्री वाला? नहीं, एक बार रुको, रिमार्क ये लिख लो, ओनली फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। गलत ऐसी चीजों में, ऑर्गेनिक में पता है यही दिक्कत आती है कि अब जैसे एक चीज में कुछ और हो रहा है और दूसरे में कुछ और हो रहा है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो लेट्स से तुम पढ़ो तो एक बार ऐसे माइंड मैप करके रिवाइज कर लिया करो कि उसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, तो वो क्लैरिटी रहेगी माइंड में। उससे क्या होता है, ऑर्गेनिक में अच्छा तो लगता है ऑर्गेनिक, अरे वो बहुत अच्छा है, ऐसे मैकेनिज्म है, ये सब है, बट एग्जाम में, जब तुम एग्जाम में थोड़ा सा भी ट्रिकी एग्जाम होगा तो उसमें यहाँ पे गलती हो सकती है। तुमको वो ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें तुम दो तरीके से सोचो और फिर कोई गलत तरीका ही यूज कर लो, तो वहां पे तुम्हें क्लैरिटी रखनी है, ऑर्गेनिक में ध्यान रखना इस बात का। स्पेशली जेई एडवांस के एग्जाम्स में तो एग्जाम में कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, और वो तो ऐसे होते हैं कि तुम बीच में गलती करोगे और फिर तुम एंड तक लेके जाओगे उसको, और फिर पूरा क्वेश्चन गलत तो हो ही जाएगा, प्लस तुमने बहुत सारा टाइम भी वहां पे वेस्ट कर दिया होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला जो है वेरी फेमस मेथड और बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने 12th में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, तो लाइक तुम्हारा बोर्ड्स आएगा तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रहे। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास अल्कोहल है, ठीक है, नाउ अल्कोहल को तुम क्या कराओगे, किसी बेस से रिएक्ट कराओगे, पहले इसे क्या बनाओगे, अल्कोक्साइड बनाओगे, अल्कोक्साइड। अब बताओ, ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह तैयार हो गया हमारे लिए, राइट? तो अब क्या करते हैं हम इसमें रिएक्ट कराते हैं आर, चलो इसको आर डैश बोल देते हैं, CH2X। ये क्या हो गया मेरा, बताओ हमने एक्स क्यों लिया है, मतलब एक्स क्यों होता है, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, हम बनाना चाह रहे हैं इथर। अब क्या होगा बताओ, आर्यमान तुम बताओ क्या होगा, हाँ सर। अभी क्या होगा, अल्कोक्साइड अटैक वो करेगा कि वो नहीं करेगा? माइनस वो माइनस का जो है ना वो अटैक करेगा कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे सर। क्यों कार्बन पे क्यों करेगा? सर क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा, बताओ ये कौन सी टाइप का मैकेनिज्म है? SN2। SN2। एस सो देखो, जो अटैक कर रहा है और जिस पे अटैक हो रहा है, ये मेरा क्या है, सबस्ट्रेट है। अगर मैं पूरे SN2 मैकेनिज्म की बात करूं, सो ये मेरा क्या है, दिस इज माय सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट इज सपोज टू बी लेस hindered in case of SN2, so generally we take 1 डिग्री halide only। मतलब 2 डिग्री पे फिर कुछ और केस हो सकता है, 2 डिग्री में अपन देखेंगे, 2 डिग्री की बात भी करेंगे। खैर 1 डिग्री में तो पूरा तुम्हारा SN2 का SN2 ही होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है, ROCH2 R डैश, ठीक है। हलाइड मेरा बाहर निकल के H प्लस के साथ या फिर अपना अलग से रह सकता है। इस तरीके से मेरा क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। अच्छा, अब एक और बात इसमें, लेट्स से कि मेरा ये जो हलाइड वाला ग्रुप है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। मैं एक बार इसको मेंशन कर देता हूँ। वैसे तो SN2 का मतलब ही है क्या, इन्वर्जन, इसीलिए SN2 SN1 E1 E2 में मैंने बहुत टाइम दिया था और बहुत सारे हमने वो क्वेश्चंस भी किए थे उनके बेसिस पे, क्योंकि ये पूरा बैकबोन है उसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रिएक्शंस का स्पेशली। नाउ SN2 जब भी आ जाए तो इसका मतलब इन्वर्जन है, बट यहाँ पे मैं एक बार स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन इज पॉसिबल, इन्वर्जन पॉसिबल है इन केस ऑफ कायरल हैलाइड, है ना? सर यहाँ पे कायरल होगा तो ज्यादा क्या कहते हो, भीड़ भाड़ नहीं हो जाएगी, क्या कहते हो उसे, हाँ हाँ वो होगी, बट एंट्रेंस हो जाएगी ज्यादा। अरे नहीं, फिर वो थोड़ा दिक्कत होगा उसमें तो,
बट इसमें ऐसा हो सकता है कि तुम ड्यूटेरियम लगा दो, छोटे छोटे जो है ना वो लगा दो, उसके लिए। यस मतलब सर। तुम अल्काइल ग्रुप नहीं लगा सकते, फिर तो रिएक्शन का पॉसिबल होना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो 1 डिग्री रहेगा ही नहीं ना, 1 डिग्री भी तो बनाना है ना हमको। तो उस केस में बता रहा हूँ, ड्यूटेरियम भी लगा तो दोगे सिर्फ तब भी तुम्हारा वो कायरल हो जाएगा। ड्यूटेरियम ही ऑप्शन है, और कोई है क्या? ड्यूटेरियम और कोई, वैसे तो तुम कोई छोटा सा हलाइड, हलाइड तो क्या, हलाइड तो ऑलरेडी है बस, और तो ज्यादा कुछ नहीं। तुम अल्काइल ग्रुप तो लगा ही नहीं सकते, फिर तो उसका डिग्री बढ़ जाएगा। हाँ दूसरा इसमें क्या है, हलाइड जो है शुड बी 1 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें 2 डिग्री हलाइड हो तब क्या पॉसिबिलिटी है? SN1 हो तब सकता तो दोनों हो सकता है। नहीं, SN1 कहाँ से आ गया इसमें? सर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो निकल नहीं जाएगा और फिर आके जुड़ेगा वो। नहीं नहीं, अपन ने अभी क्या बोला था कि ये हम 1 डिग्री वाले केस में ही देख रहे हैं, तो फिर तुम्हारा वो हो जाएगा ना, क्या नाम है, एलिमिनेशन हो जाएगा तुम्हारा। एलिमिनेशन का पॉसिबिलिटी भी रहेगा और इसका SN2 का पॉसिबिलिटी भी रहेगा। जैसे SN1 SN2 में हम क्या करते थे, हम 2 डिग्री को बोलते थे कि 2 डिग्री जो है दैट कुड बी SN2 और SN1। तो सिमिलर केस हियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, SN2 की पॉसिबिलिटी भी है और एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी भी है इन केस ऑफ 2 डिग्री। फिर तुम्हारा हम E2 की बात करेंगे बेसिकली। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। नहीं सर, पहले आपने बताया कि 2 डिग्री होगा तो SN1 भी हो सकता है SN2 भी हो सकता है। वो फिर आपने मैं बताया जनरल वो लिंक बनाया था, पहले से लिंक कर रहा था मैं, इसके लिए नहीं बोल रहा था मैं एक जनरल बात बोल रहा था, वो वाली बात। SN1 SN2 हो सकता है, बट अभी ओके इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में एलिमिनेशन भी है, थोड़ा बहुत हीटिंग भी होता है। तो एलिमिनेशन मतलब हमने टेम्परेचर दिया हुआ है, देख तुमने देखा मतलब वैसे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया मैंने, ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी होता है इस केस में, तो फिर वो एलिमिनेशन को भी जा सकता है। सर, हम्म। अल्कोक्साइड भी 1 डिग्री होना चाहिए ना? नहीं, उसके लिए कुछ ऐसा नेसेसिटी नहीं है। सर तो 4 डिग्री हो गया तो ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जैसा बन जाएगा ना? हाँ तो वो भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है, क्या दिक्कत है उसमें? सर वो तो सिर्फ हाइड्रोजन ले जाएगा ना, अटैक थोड़ी सिर्फ हाइड्रोजन ले जाएगा। अरे तुम बोल रहे हो उस केस में एलिमिनेशन हो जाएगा? हाँ हाँ वो हाँ, उसके लिए बेस अच्छा है, वो न्यूक्लियोफाइल कम अच्छा है, इस पे हमने डिस्कशन भी किया था। फिर वो H को लेके जाएगा, फिर एलिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, तो इन केस ऑफ 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड के केस में क्या क्या पॉसिबल है, तुम्हारा SN2 भी पॉसिबल है और तुम्हारा E2 भी पॉसिबल है, दोनों की दोनों पॉसिबल है। अब वो डिपेंड करता है कंडीशंस क्या दी हुई है, उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल्स करेंगे हम। अच्छा, सर, अब बात करते एलिमिनेशन हैं। होगा तो फिर ईथर नहीं बनेगा ना? नहीं, ईथर नहीं बनेगा उसके बाद, अगर ऐसा होगा तो। सर एक एग्जांपल के साथ कर सकते हो प्लीज? हाँ हाँ, करते हैं। मैं एक बार 3 डिग्री का ही बता दूं तो एक साथ हो जाएगा पूरा। तो इन केस ऑफ 3 डिग्री, अच्छा 3 डिग्री में बताओ क्या होगा, इतना बता दिया मैंने, इतना तो बता दिया। एलिमिनेशन ही होगा एलिमिनेशन हो मोस्ट। जाएगा, एलिमिनेशन ही होगा, SN2 की बात ही नहीं होगी उस केस में। 3 डिग्री में वैसे भी SN2 पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही मुश्किल से होता है। तो हमारे पास जैसे हम एक ये लें, CH3O माइनस है। सर हाँ हाँ बोलो। ऐसा क्योंकि SN1 होगा ही नहीं किसी में भी। हम सॉल्वेंट जो है ना उस टाइप का लेते हैं, सॉल्वेंट जो है ना पोलर एप्रोटिक टाइप का लेते हैं, कंडीशंस उसकी SN2 फेवरेबल है, और 1 डिग्री भी है ना। फिर 2 डिग्री की बात आ रही है तब क्या है ना, वहां पे मतलब पोलर एप्रोटिक तो है ही, प्लस तुम्हारा थोड़ा सा हीट वीट भी होता है, तो फिर वो मतलब एलिमिनेशन की तरफ 3 चला। डिग्री, 3 डिग्री में तो SN1 हमेशा पॉसिबल होता है, ये नहीं है ज्यादातर।
नहीं, फिर हमारा पोलर क्या नाम है, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी तो है ना, सॉल्वेंट भी तो हमारा जो कंडीशंस है ना इसके लिए, वो SN1 के लिए फेवरेबल नहीं है, SN1 E1 के लिए फेवरेबल नहीं है। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशंस, SN2 और E2 के लिए फेवरेबल है। तो जैसे तुम्हारे पास 3 डिग्री आ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला H लेके जाएगा, ये वाला यहाँ पे, इसको बाहर, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा CH3 C CH3 CH2 CH3OH बाहर निकल गया, और यहाँ पे मेरे पास Br माइनस, इस तरीके से बनेगा। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में ईथर बनेगा ही नहीं, अरे मतलब 3 डिग्री में हलाइड में बनेगा ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। ये बनाओ, मैंने इजी सा क्वेश्चन दिया है। हो गया सर सर। इथॉक्सी बेंजीन बनेगा। हाँ ठीक है। तो पहले तो क्या बनेगा, पहले हमारा फिनॉक्साइड बनेगा, मेरे पास क्या है, बेस है। उसके बाद क्या है, ये किस पे अटैक करेगा, CH2 CH3 Br, तो ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास O CH2 CH3, इस तरीके से बनेगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? सर, हाँ बोलो। जो पहला एग्जाम्पल किया उसमें CH3O माइनस उतना अच्छा बेस तो नहीं होता, तो उसने H को क्यों लिया? बट वो है ना, मतलब अपन कंपेयर अच्छा और बुरा हम कैसे बोलते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लेता तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती, बट ये भी ठीक ठाक बेस तो है ही ना, मतलब हम कंपेयर करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से, बट दैट डजंट मीन कि ओवरऑल ये बेकार बेस है। 3 Me होते हैं हाँ तो वो सर। हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है, बस इतना फर्क होता है। अच्छा चलो एक और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का ही कर लेते हैं, चलो। बताओ, इसमें इसमें थोड़ा सा तुम गलत डायरेक्शन में जा सकते हो, थोड़ा सा सोचना। तो यहाँ पे तो SN2 हो जाएगा ना, और NaBr बाहर आ जाएगा। एग्जैक्टली ये इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, क्योंकि मेरा ये क्या है, 1 डिग्री हैलाइड है, तो मेरा ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है?
ठीक है, एक छोटा सा मेथड और कर लेते हैं। चलो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। छोटा सा रिएक्शन है, वो याद ही करना है। मैंने पहले भी लिखवाया है आई गेस लास्ट चैप्टर में, मुझे जहाँ तक याद है, बट एक बार यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे तुम्हारे पास आर एक्स है प्लस एल्कोहल है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ Ag2, तो Ag2O जो है ये ड्राई Ag2 है, ध्यान रखना। एक्वस होगा तब अलग हो जाएगा। एक्वस वाला केस मैंने हैलाइड में लिखवाया हुआ था, हैलोजेंस में। ड्राई के केस में क्या है ना कि ये मेरे पास बनाता है ईथर बनाता है, इसीलिए हम इसको दिख रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास Ag जो है ना वो हैलोजन के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे Ag2O जो है एक हलाइड आयन को निकालने का काम करता है, एक तरीके से हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है देखो, यहाँ पे मेरे पास आर एक्स है, ठीक है। तो ये मेरा डेल्टा पॉजिटिव है, ये मेरा डेल्टा नेगेटिव है। अब देखो Ag2O में, Ag2O जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, Ag प्लस O माइनस 2 इस तरीके से रहता है सॉल्यूशन के अंदर। ऑल्दो उतना ज़्यादा वो आयनिक नहीं है बट फिर भी। तो यहाँ पे Ag जो है ना वो Ag डेल्टा पॉजिटिव एक तरीके से, हम उसको पूरा आयनिक नहीं बता रहे, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच है। तो वो क्या करता है, इसको खींच लेता है और हमारे पास बन जाता है। और यहाँ पे मेरे पास असिस्ट करने के लिए वो तो है ही ROH रिएक्शन, बेसिकली फैसिलिटेट कर देता है रिएक्शन को, थोड़ा हेल्प हो जाती है उससे। और फिर ये अटैक कर देता है इस पे और ये मेरा बाहर चला जाता है। तो मेरे पास बन जाता है ROR' प्लस AgX। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ सर बोलो। सर ये जो लास्ट वाला आपने एग्जांपल बताया उसमें मतलब वो बेस ने एच क्यों नहीं लिया? बेस ने H क्यों नहीं लिया, कहाँ से लेता है H? अच्छा ये जो H की सर बात कर मतलब रहे हो क्या, ये बाहर नहीं निकला, ये बाहर निकला है, हमने वो स्टेप दिखाया नहीं है। सर वो नहीं ये जो लास्ट एग्जांपल आपने कराया है ना टर्शरी ये वाला, प्रीकॉर्सर का। अच्छा अच्छा हाँ ये सर। वाला। हाँ हाँ हाँ। तो एलिमिनेशन कैसे कराओगे यार, एलिमिनेशन के लिए कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तो पहली चल पहली बात। इवन दो एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होती भी तो तुम्हारा ये 1 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री हैलाइड क्या करेगा, SN2 ही करेगा। इवन दो न्यूक्लियोफाइल इज क्राउडेड, वो क्या करेगा, वो अपना SN2 वाला रिएक्शन ही करेगा। ओके सर। हाँ क्योंकि इसको इतनी प्रॉब्लम सर नहीं आएगी, यहाँ पे 1 डिग्री है ना, तो इसको दिक्कत नहीं आएगी इतनी अटैक करने में। हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे Ag2O नहीं दिया होता तो कुछ हम्म, रिएक्शन होती नहीं ना। नहीं फिर वो बेस देना पड़ता। जैसे ये पहले वाला का ही एक तरीके से पार्ट बोल सकते हो, पहले वाले में हमने क्या यूज किया, बेस यूज किया है रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ पे Ag2O यूज किया है बस, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं ठीक है। है। सर अगर एक्वियस होता तो? एक्वस होता तो फिर वो तुम्हारा एक तरीके से फिर वो थोड़ा सा डिपेंड करता। वैसे तो मैंने एक्वस वाला रिएक्शन ऐसे बताया था कि RX हो तब तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे Ag2O एक्वस हो, अगर याद हो तो ये वाली रिएक्शन NCERT में मिल जाएगी। तो ये ROH बन जाता है मेरे पास, पानी है ना हमारे पास, तो यहाँ पे SN1 टाइप का हो जाता है। बट खैर यहाँ पे तो हमने अल्कोहल ऑलरेडी लिया है, इस केस में अगर एक्वस लेना होगा तो हम ये वाला रिएक्शन देखेंगे नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा अच्छे से रिएक्शन। फिर उसके लिए तुम्हें 2 डिग्री वाला हलाइट तो चाहिए ही चाहिए अगर SN1 से भी जाना है तो। वैसे लिटरेचर में उसके बारे में इतना मेंशन नहीं है, मैंने तो केवल एक गेस किया है। ओके सर। अच्छा।
अब नेक्स्ट क्लास किसका है? रोहन सर को। अरे सर, रोहन सर का, ठीक है। मैथ्स का तो सिलेबस हो गया होगा ना तुम लोगों का? टेस्ट के लिए कल जो आने वाला है उसका सिलेबस हो गया कि नहीं हुआ? मतलब थियरी तो पढ़ा दिया है, क्वेश्चन करने बाकी है अभी थोड़े किए हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिजिक्स में तो नहीं हुआ होगा ना? अच्छा, इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिया ना बेसिकली। भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जैसे थे, तो उसके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। जैसे अल्कोहल में हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? अल्कोहल से, फिनॉल से। सो उनके कंपैरिजन में इसके पास इतने अच्छे फोर्सेस नहीं है। वहां पे तो क्या होता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी। तो इसकी वजह से इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हम कंपैरिजन जो है ना अल्कोहल से कर रहे हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कंपेयर टू अल्कोहल। बट हम इसे जनरल स्टेटमेंट की तरह लिखते हैं कि हम कैटेगरी में ला रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की कैटेगरी में, तो उसमें इसका सबसे कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, सॉल्युबिलिटी भी लो होगी। अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो उसको काफी पोलर बना देता है। एनीवे, अब इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट। वैसे इस ईथर में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, सिंपल भी है। बट हमारा जो सेट 2 कराने का था ना, वो नहीं हो पाएगा आज। अच्छा हाँ, सेट 2 अगर किसी ने कर लिया हो ना, तो अपने डाउट्स, तुम्हारा एग्जाम 3 दिन का है या फिर लाइक कल ही देना है? एफटी जो है कल? तो 3 दिन का ही होता है। अच्छा, 3 दिन का ही होता है, ओके। तब लेकिन तो ऐसे फिर 3 दिन ठीक है। कहते हैं, लेकिन वो तीसरे दिन के 8 बजे तक खत्म हो जाता है, मतलब 2 दिन नहीं गिनना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कल हम एक वो एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं ना? किसी ने कुछ बोला है कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए? समीर समीर से सर, ने रोहन रखा तो नहीं है, पर 2-3 दिन पहले सर। कह रहे थे कि एक बड़ी क्लास रखूंगा। अच्छा, तो अपन पहले ही रख देते हैं यार, मैं अभी लिख देता हूँ। कल मैं अपन वो करेंगे, सेट 2 डिस्कस करेंगे पूरा इसका, ठीक है? सेट 2 और एक्सरसाइज में जो बचे खुचे क्वेश्चन है कल कर लेंगे, ताकि मान लो परसों भी कोई टेस्ट दे तो उसके लिए अच्छा हो जाए। तो सेट 2 पूरा कर लेना, कंप्लीट कर लेना। वो तो सुबह रख देना सर क्लास। हाँ, तो सुबह रख दो, सुबह 12 बजे रख दूं? 12 बजे सुबह टेस्ट देना। टेस्ट शाम को दे लेना, उसमें क्या, कल थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। हाँ सर, 12 लगेगा। हाँ, 12 बजे रख देते हैं। 12 से देखते हैं कब तक हो जाएगा। 12 से एक घंटे में शायद डिस्कशन, 1-1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, देख लेंगे वो तो। अच्छा, इसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज में, देखो यहाँ पे और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, केवल सीओ बॉन्ड का जो क्लीव है ना, उसकी ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए फेमस रिएक्शन है, काफी बार पूछते हैं जेई मेन में, तो स्पेशली पूछते हैं इसके बारे में। तो तुम्हारे पास ईथर है और तुम उसको रिएक्ट करा रहे हो, ROR, तुम उसको रिएक्ट करा रहे हो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अभी पहले जो हम ईथर बनाने के लिए रिएक्शन करते थे, इससे जस्ट पहले अभी अभी हमने पढ़ा था, कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस। उसमें क्या होता था, वो ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक करता था। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उसी टाइप से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बनता है हमारे पास ROH प्लस RX, इस तरीके से बनता है तुम्हारे पास। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट वाली रिएक्शन हुई एक तरीके से। इसमें भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, इसके लिए थोड़ा सा ये हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सर क्या कोई है तुम्हारे, रिएजेंट नहीं है? मतलब फैसिलिटेट करने के लिए एसिड हो सकता है मान लो,
और फिर डिपेंड करता है कंडीशंस के लिए, तो तुम्हारा पानी, तुम बोल सकते हो पानी भी इसको आराम से इस रिएक्शन को ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि इनका डिग्री क्या है, उनके डिग्री के अकॉर्डिंग हम तो रहता है। देखते हैं और कुछ नहीं देखते क्या क्या? ज्यादा। वो है ना, हो ना, तो फैसिलिटेट करने वाले के लिए जो दे सकते हैं ना क्वेश्चन में, वैसा लिख देना अभी, वही होके तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि उससे देख के पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन होगी। हाँ हाँ, वो ये तो है। बट इसमें ये भी है ना कि आर का क्या डिग्री है, वो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है। बाकी हम जो सॉल्वेंट वगैरह की बात कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है ही नहीं। इसका डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी पढ़ाऊंगा ना, मैं बताऊंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों के केस में क्या क्या है। उस तीनों केसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना, इस वजह से सॉल्वेंट को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आर की डिग्री से। अभी देखते हैं इसके बारे में। तो मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास, चलो मैं पहले 1 डिग्री वाला ही लेता हूँ। मेरे पास है CH3O CH3, थोड़ा सा CH2CH3 ले लेता हूँ। जनरली जो है ये HI के साथ रिएक्ट करते हैं, HBr के साथ भी, HCl के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम कुछ कैटलिस्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। बट जनरली ये जो रिएक्शंस हैं HI के लिए दी होती है, क्योंकि वो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ HI HBr HCl। ठीक है। अच्छा, पहला पहला प्रोसेस क्या होगा, पहले क्या होगा, इनिशिएट कैसे होगा? H+ और I अलग हो गए, H+O पे अटैक करेगा। वेरी गुड। खैर ये तो अब काफी कॉमन स्टेप हो गया। ये तो अब इसका अंदाजा तो आ जाना चाहिए डायरेक्टली, बिना कुछ बताए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, OH प्लस CH2 CH3। मेरा क्या हो गया, I माइनस जो है वो अलग हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे किस तरीके से होगा कि ये I माइनस जो है, अब क्या हो गया, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। ये 1 है, ये 2 है। बताओ कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा? थोड़ा सोचना। 1 पे। हेलो सर, सुनाई दिया? हाँ हाँ, 1 पे जाएगा, वो 2 पे नहीं लेस जाएगा। हिंडर्ड है ये। लेस हिंडर्ड है। ये क्या है, बड़ा है, I माइनस बहुत बड़ा है साइज में। ये क्या है, SN2 टाइप। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है, अब ऑब्वियसली I वहां पे अटैक करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा हो गया ना, यानी इसको निकलना पड़ेगा। देखो किसी को कोई डाउट आए तो बता देना। इस तरीके से मेरे पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक तो अल्कोहल और दूसरा मेरे पास आयोडाइड। बोलो किसी को अभी डाउट है क्या? अब क्या है, ये तो हो गया। अभी मेरे पास HI और बचा हुआ है। लेट्स से HI और बचा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये तो मेरा केस 1 हो गया। इसी केस के लिए केस 2 क्या है, एक्सेस HI गिवन, ऐसा भी होता है क्वेश्चन में। अच्छा बताओ, एक्सेस HI होगा तो पहला स्टेप तो ऊपर वाला ही होगा जो बताया मैंने। मेरे पास यहां से मेरे पास क्या बन गया, ICH3 प्लस HO CH2 CH3। बट मेरे पास HI अभी भी है। अब बताओ क्या होगा? OH निकल जाएगा, ये आ सर वो जाएगा। OH अटैक करेगा। OH अटैक करेगा अगेन? भाई OH बन गया, पहले भी तो ऑक्सीजन अटैक कर रहा था। तो ये क्या करेगा, इसको लेके जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 OH2 प्लस, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, I माइनस। अब क्या होगा बताओ?
OH2 प्लस निकल जाएगा, ये आ जाएगा। लिविंग ग्रुप अच्छा बन गया अब तो, न्यूक्लियोफाइल भी है। देखो अब ये इतनी सी बात तो समझ में आनी चाहिए, खुद से समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास एक लिविंग ग्रुप बन गया OH2 प्लस और एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, है ना, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा कुछ, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ये क्या हो गया, है ना। ये इस तरीके से कनेक्टिविटी ऑर्गेनिक में कनेक्ट करना चीजों को, वो आना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है, उससे तुम कंफ्यूज नहीं होते, नहीं तो ऑर्गेनिक में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे CH3 CH2I, एक आयोडीन तो अब बन गया, एक आयोडीन पहले ही बन गया था। तो लेट्स समराइज, मैं एक सिंगल फॉर्मेट में लिख देता हूं। सो वी हैड इथाइल मिथाइल ईथर, तो मेरे पास है CH3 CH2O CH3। इफ ओनली HI इज गिवन, नो नॉन एक्सिस में नहीं है, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH3I प्लस CH3 CH2OH। मान लो यहाँ पे मैं HI एक्सिस में ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3I CH3 CH2I। पानी तो मेरा बन जाएगा ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लिखो नहीं, वो उसका साइड प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, उसके बारे में इतना पूछते ही नहीं है, बहुत रेयरली कभी हो जाए तो ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन, स्पेशली जेई मेन में इसके क्वेश्चंस आते हैं काफी। ठीक है, अच्छा चलो हम इसमें एक और एग्जांपल करते हैं, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी वेरिएशंस हैं। अब देखो मान लो 3 डिग्री वाला आ जाए, उस केस में क्या करना है। नाउ ये रूल जो, ये जो मैकेनिज्म है थोड़ा डिफर कर जाता है। नाउ इन केस ऑफ 2 डिग्री, in case of 3 degree, SN1 mechanism is followed। 2 डिग्री के केस में मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 2 डिग्री वाले केस में पहले वाला SN2 वाला ही फॉलो करता है, 3 डिग्री के केस में डिफर हो जाता। देखो कैसे, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास एक 3 डिग्री वाला ईथर है, ये मेरे पास ईथर हो गया, मेरे पास अभी HI है। अच्छा पहला स्टेप जो है वो सेम रहेगा, पूरा मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये गया, तो मेरे पास क्या बना, CH3 CH3 OH प्लस। अभी क्या होता था पहले, पहले अभी SN2 हुआ था तो हमारा देखते थे हम सबसे कम क्राउडेड जगह कौन सी है, बट अब हमको ये देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, I माइनस की अटैक करने से पहले ही ये टूट जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन डाउन before the attack of I माइनस। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन मेरा क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन को तो वहां पे स्टेबिलिटी मिल रही है 9 अल्फा एच की, जो कि बहुत ज्यादा होती है, किससे भी ज्यादा होती है, बेंजाइलिक से भी ज्यादा होती है। याद हो तो जीओसी में लिखवाया था मैंने, फैक्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंटल बेसिस, कि उसका स्टेबिलिटी 9 अल्फा का बेंजाइल से ज्यादा होता है, बट बेंजाइल के साथ अगर मेरे पास अल्फा एच ही मिल जाए ना, तब फिर वो ज्यादा हो जाता है। ये भी एग्जाम्पल करवाया था मैंने रिवीजन के टाइम, अगर याद हो तो। एनीवे, सो यहाँ पे मेरे पास ये बन गया, अब मेरा क्या कर रहा है, आई माइनस अटैक कर रहा है। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिटेंशन हुआ, मतलब SN1। SN1 अलग कलर से मेंशन इसीलिए किया ताकि ध्यान रहे, 3 डिग्री में अलग है, बाकी में अलग मैकेनिज्म है। ये आई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, वो इन सबसे डिफरेंट है, मतलब अभी जो मैंने पढ़ा है उससे डिफरेंट है, 3 डिग्री वाला केस नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बट उसमें थोड़ा खुद से दिमाग लगाना। इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो मेरे पास HI, क्या प्रोडक्ट बनेंगे और क्यों बनेंगे? तो बेंजाइल पे एक आई जुड़ जाएगा। बेंजाइलिक ग्रुप पे आई जुड़ जाएगा? थोड़ा सोचो यार। फिनॉल बनेगा। फिनोल बनेगा? क्यों बनेगा फिनोल? रीजन बताओ। सर क्योंकि वह पहले तो H प्लस वहां पे अटैक करेगा तो OH प्लस बनेगा और CH3 यस। लगा होगा। हाँ तो हाँ। सर फिर बाद में आई को अटैक करना है तो लेफ्ट हिल्डर पे करेगा और वो क्या कहते हैं प्लस आया प्लस ऑक्सीजन पे वो स्टेबल भी है उधर, तो CH3 और O के बॉन्ड O पे चला वैसे भी जाएगा देखो ना, उसकी। SNAR जो है वो बहुत मुश्किल से पॉसिबल है। SNAR बहुत मुश्किल से पॉसिबल है until or unless we have any EWG group, then only we can think about it. ना अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी तो बेस्ट ऑप्शन इज टू अटैक हियर ओनली। यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? फिनोल बन जाएगा। देखो फिनोल की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि फिनोल बहुत स्टेबल है, उसके पास क्या बन रहा है, रेजोनेंस वगैरह बन रहा है, तो वो स्टेबल है। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल करते हैं, अच्छा एग्जांपल है। तो मेरे पास ये दिया हुआ है, नहीं ये मैंने बताया नहीं है, सिखाया नहीं है, बट ये तुम खुद से दिमाग लगाओ, उससे पता चलेगा कि तुम कितना सीख रहे हो। सर मिथेनॉल बनेगा और HI जुड़ जाएगा। एक्सिस में दिया हुआ है, ती, कुछ तो फायदा होना तीन चाहिए। जगह पे तीन जगह पे जुड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तुम एक्स्ट्रा सोच रहे हो यार, थोड़ा सिंपल सोचो उससे। नाइट्रो फिनॉल और 2 I ऑर्थो पोजीशन पे। चलो एक बार करते हैं, बाकी लोग बताओ, अनुप सर तुम बताओ क्या बनेगा एक यहाँ? डबल बॉन्ड बन सर एक जाएगा। नाइट्रोबेंजीन बनेगा। सर नाइट्रोबेंजीन, हाँ हाँ बोलो। नाइट्रोफिनॉल बनेगा और जो मीथेन है उस पे एक्सेस आई CH3 वैसा शायद। नहीं नहीं, वो चलो मैं बता देता हूँ, वो तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रहे हो। एनीवे ठीक है, वो थिंकिंग भी ठीक है क्योंकि हमने वो कंपाउंड देखा हुआ है ना, इसलिए, बट वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड रहता है। ये पहले तो मेरा क्या बनेगा,
ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, HI एक्सिस में है। अच्छा लेट्स से टेम्परेचर, चलो मैं, हाँ टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, चलो वो करना चाहिए था टेम्परेचर मेंशन। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लिख रहा हूँ, 70 डिग्री 80 डिग्री के आसपास बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर। सो अभी क्या होगा कि यहाँ पे SNAR होगा। SNAR क्यों बोल रहे हैं हम, कहाँ से आया हमारे दिमाग में, इस NO2 की वजह से आया। ये क्या कर रहा है, उसको स्मूथ कर रहा है, उस प्रोसेस को, SNAR की प्रोसेस को, और हमारे पास थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो है ही। तो सारी कंडीशन जो है ना वो थोड़ा सा डिपेंड कर रही है कि हम यहाँ पे OH को हटा के I लगा दें। थोड़ा सा एक्सट्रीम थिंकिंग वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, जहाँ थोड़ा और सोच सर सको। 2 I और क्यों नहीं रखेंगे, एक्सेस में तो लग जाएंगे ना ऑर्थो पोजीशन पे। नहीं बट मतलब वैसा है ना कि H+ भी तो ये थोड़ा यूज आना चाहिए ना, I- होना चाहिए, I- फ्री नहीं है ना तुम्हारे पास। अभी जैसे यहाँ पे क्या होगा, चलो ये मैकेनिज्म बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास उस बनाने के लिए I- है, मैं इसको अलग पेन से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ऐसा बनेगा, यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट वैसा है, इसीलिए वहां पे क्या था, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन में जब CH3 बन रहा था वहां पे वी हैड अ बेस, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेस वो आराम से क्या था, CH3I का जो हाइड्रोजन बनने जा रहा है वो उसको लेते जा रहा था बार बार। बट अभी हमारे पास वैसी कंडीशन नहीं है, तो हमें हर तरीके से सोचना पड़ता है, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या बन गया, I-। अब यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा होगा, देखो मुझे बताना चाहिए था ये, मुझे लगा तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा। एनीवे इस तरीके से। अच्छा एक और चीज मेरे को सर अभी याद आया, हाँ हाँ बोलो। तो नाइट्रो नहीं बन सकता सर, अगर उधर गया H+H+ तो 2H बन जाएंगे, और फिर 2H साथ में से फिर डिहाइड्रेशन होके NO बन गया, तो फिर नाइट्रोबेंजीन भी मतलब नाइट्रो भी और OH भी, ऐसा नहीं हो सकता? एक मिनट, थोड़ा आराम से बोलो यार, तुम बहुत फास्ट बोल रहे हो। तुम कौन सर सा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। सर नाइट्रोबेंजीन के साथ OH। तो वो तो है ही ना, पहले में आया तो गया। नहीं, NO 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 नहीं, NO NO। कहाँ से आ गया, हाँ, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, सॉरी गलती हो गई थोड़ी। NO तो बनना बहुत मुश्किल है यार, NO2 को तोड़ कैसे सकते हो तुम, बहुत मुश्किल है उसको तोड़ना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, छोटा सा स्पेसिफिक पॉइंट जो मैं स्किप कर गया, यहाँ पे ये जो SN1 मैकेनिज्म हो रहा है ना इसमें, यहाँ से यहाँ पे देखो SN1 लिखा हुआ है मैंने, ये SN1 तभी पॉसिबल है जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो। जैसे मान लो तुमको H2O दिया हुआ है, पॉसिबल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ स्पेशल रिमार्क का, SN1 इज पॉसिबल। भाई एनवायरनमेंट भी तो वैसा होना चाहिए ना, तभी ये रिएक्शन होंगे। SN1 SN2 इनके लिए एनवायरनमेंट भी थोड़ा जरूरी है, अनटिल अनलेस भी हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन ना हो तो। S1 इज पॉसिबल इन PPS हियर। अच्छा इसका मैं एक, इसका इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ से इसका लिंक है, लिंक नीचे है, ठीक है, साथ में नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं। So we have been given the same structure, same compound, but यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनहाइड्रस दिया हुआ है। अब तुम्हारे पास क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, यू डोंट हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, हो सकता है कि वो तुमको पोलर एप्रोटिक वाला दे दे, और हो सकता है ना भी दे, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये मतलब ये कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो रही टुवर्ड्स SN2, बट स्टिल एनहाइड्रस लिखा हुआ भी रहेगा तब भी हमको वही तरीके से सोचना है। तो यहाँ पे क्या है, ये बनेगा मेरे पास, यहाँ पे वी विल हैव CH3C, राइट। नाउ सी
हमने बस ये बता दिया था पहले कि यहाँ पे 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वो SN1 के थ्रू चला जाएगा, बट वो तब पॉसिबल है जब पीपीएस दिया हुआ हो। पीपीएस दिया हुआ नहीं है तो इसके लिए इजी पाथ क्या है I माइनस के लिए? टेल मी व्हाट इज द इजीएस्ट पाथ? इसी को हमला करके CH3 निकाल पे दो। अटैक। इस पे अटैक करे, इसको निकाल दे भाई। आई तो वैसे ही बड़ा ही है, उसके लिए तो मुश्किल भी है वहां पे जाने में, बट वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो असिस्ट कर रहा था, तो वो प्रोसेस हो भी रहा था। बट अभी एनहाइड्रस के केस में वैसा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस वाली चीजें आ गई, ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, यहाँ पे एनहाइड्रस है वहां पे एक्वस है। तो ऐसी रिएक्शंस को साथ में कनेक्ट करते हुए याद करो, तो उससे क्या एग्जाम में गलती नहीं होगी। ठीक है, सर और हाँ हाँ बोलो। सर ये बताओ ना, एनहाइड्रस ने CH3 पे क्यों अटैक किया? अब अभी हमारे पास पोलर प्रोटिक वाली कंडीशन नहीं है ना, तो उसके लिए इजी पाथ क्या है कि वो फटाफट CH3 पे अटैक कर दे, छोटा सा तो है, अटैक करने में दिक्कत भी नहीं होगी कुछ, फटाफट अटैक करके निकल जाएगा बेसिकली। बट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो I माइनस बनेगा, पोलर प्रोटिक उसे रखेगा भाई, मतलब वो बाहर की तरफ H मतलब वो सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा, उसको सॉल्वेट करेगा, और फिर वो जो देखेगा आराम आराम से कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर वो उस पर अटैक करेगा। तो उसके लिए थोड़ा फेवरेबल कंडीशन चाहिए SN1 के लिए। बट अगर यहाँ पे वो SN1 का कंडीशन नहीं है तो I माइनस फटाक से CH3 पे अटैक करेगा, क्योंकि I माइनस बड़ा भी है, वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा में कुछ चाहिए, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है एक्वस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, चलो हमने काफी डिस्कस कर लिया इसके बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट भी है वैसे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपल है, ये सभी हर एक चैप्टर में आएगा, सारी रिएक्शन जो है वो कॉमन है, बार बार आ चुकी है, सेम चीज करेंगे हम। जैसे मेरे पास क्या है, एरोमेटिक, सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है? OCH3। व्हाट इज द कॉमन नेम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल बेंजीन ईथर। अरे नहीं, वो उससे नहीं, चलो मैं बता ही देता हूँ, भूल गए होंगे। एनिसोल, ये याद रहना चाहिए, एनिसोल याद रहना चाहिए इसका नाम। डायरेक्टली तुम्हारे बोर्ड्स में, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई में भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। एनीवे, सो यू हैव एरोमेटिक ईथर एक तरीके से। तो तुम्हारे पास पहले तो हम देख रहे हैं Br2 FeBr3, बताओ क्या बनेगा? गीतांजलि तुम बताओ, पहले में क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? तीर्थ तुम बताओ। सर वो बन जाएगा ना अपना, हेलो बेंजीन बन जाएगा, बीआर वाला। और कुछ नहीं, केवल हेलो बेंजीन? और मतलब उसके साथ कि उसका दूसरा कोई कंपाउंड। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सोचो, इतना ऐसे मत करो यार, इलेक्ट्रोफाइल की सर बात कर ये रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो वाला, तो हाँ, ऑर्थो पैरा पे भी जा सकता है ना? और दो पैरा पे ही जाएगा, जा सकता हाँ। नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो वैसे सोचेंगे ही नहीं। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो पहला वाला मेरा हेलोजिनेशन है, दूसरा वाला कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, याद हो तो। नाम भी इनके पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट। ये अल्काइलेशन है, ये एसाइलेशन है। काफी बार कर चुके हैं, हर एक चैप्टर में आएगा, हर एक टॉपिक में आएगा इस तरीके से। यहाँ पे क्या आएगा? नाइट्रेशन हो जाएगा मेरे पास। कौन बताएगा कि नाइट्रेशन में कौन सा वाला मेजर है, ऑर्थो या पैरा? सर पैरा। क्यों? ऑर्थो पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। आर्यमान, नहीं सर। हाँ सर। क्या ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? हाँ सर, हो तो सकती है ना। सर पर हाइड्रोजन नहीं, है ही कहाँ? हाइड्रोजन है ही कहाँ? ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन जुड़ा हुआ है, कैसी होगी अच्छा हाइड्रोजन सर। बॉन्डिंग? हाँ है सर। ना? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखना इसमें। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट करवा दिया। एनीवे, तो ये मेरी इलेक्ट्रोफिलिक की इजी सी रिएक्शन, ये हर चैप्टर में आएंगे, घिसी-पिटी रिएक्शन, याद हो जाएंगे तुमको जब तक आराम से। थ्री होते हैं, हम इनको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। इपॉक्साइड, जैसे मैं अगर सिंपल इपॉक्साइड की बात करूं, इस तरीके से, ये क्या हो गया? इपॉक्साइड ही हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं। याद है हमने एक प्रिपरेशन पहले पढ़ा भी था हाइड्रोकार्बन में? नहीं याद होगा, बता देता हूँ। एल्कीन वाले चैप्टर में आया था टॉपिक में। सर इस तो तुम्हारे इपॉक्साइड का पास नाम क्या है जो ऊपर बनाया है वो? ये तुम्हारा हो जाएगा 1 और 2। दो कार्बन पे तुम्हारे पास क्या है? मिथाइल है, 1 2। और दो मिथाइल है 1 और 2 पे, तो 1,2 डाई मिथाइल इथेन हो गया, इपॉक्सी इथेन। अच्छा, एल्कीन से जो है, अगर याद हो तो तुमको, हमने वो लिया था, ऑक्सी एसिड लिया था, PHC ट्रिपल बॉन्ड OH। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे इपॉक्सी पे सर 1 2 आएगा कि 1 2 पे इपॉक्सी है, ये बताना जरूरी है। 1 2। हाँ, बोलो बोलो। वो इपॉक्साइड के ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसका कॉमन नेम होता है। ओके सर। तो यहाँ पे इस तरीके से पर ऑक्सी एसिड होता है। ये क्या होती है? पर ऑक्सी एसिड। तो जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर ही बनाऊं तो ये कैसे बनेगा? इस तरीके से, O, एक और O, फिर H। इसका जो एक जो ऑक्सीजन है ना, वो स्टेबल नहीं है। पर ऑक्सी वाला जो है ना, वो हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि वो स्टेबल नहीं होता है। क्यों स्टेबल नहीं होता है? दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। इलेक्ट्रोनेगेटिव पास पास में है, इस तरीके से।
तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास ऐसे बनता है, यहाँ पे PHCOH, इपॉक्सी बन गया हमारे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा ऑक्सीजन आ रहा है? ये वाला ऑक्सीजन आ रहा है। मैं अगर चलो उस ऑक्सीजन को स्टार बना दूं तो ये ऑक्सीजन स्टार है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन जा रहा है, तो यहाँ पे ये पहचान है। पता है कैसे क्वेश्चन के लिए? बताओ इसमें क्या ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? मैंने स्टार लगा के क्या बताना चाहे, बताओ कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे? O18 O18 दे के O18 रहे। अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इपॉक्साइड जो बनेगा वो O18 बनेगा, उसके लिए मैंने बताया। बाकी इसका जो मैकेनिज्म है उसको नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, बस O18 पता होना चाहिए। बस मैकेनिज्म का एक ही रोल है कि कौन सा ऑक्सीजन जा रहा है। सर ये रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी थी, बट उसमें क्या था, उसमें अगर तुमको याद हो तो हम पानी भी लेते हैं इसमें, मतलब सॉल्वेंट लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बनता है, चलो एक बार मैं हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो दूसरे कलर से यूज कर रहा हूँ, जैसे हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है, तो मेरे पास जैसे एल्कीन दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास PHCOOH है, यहाँ पे H2H+ कुछ ऐसा दे दिया है। तो यहाँ पे देखो इसका इंटरमीडिएट जो है ना, तुमको याद हो किसी को, तो इपॉक्साइड बनता है, फिर जो है ना ये बन जाता है इस तरीके से, वो एक OH ऊपर आता है, एक OH ऊपर आता है, एंटी एडिशन होता है। तुमको याद हो तो, याद है कि नहीं याद है? सर ये वो MCPBA वाला है ना? MCPBA वाला है, एग्जैक्टली उसी टाइप में है। OH बन जाता है, बट उसमें क्या होता है, पानी वानी सब कुछ होता है, तो आराम से OH लग जाता है। बट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा इपॉक्साइड बन गया, बस इपॉक्साइड ही बनाना है हमको। सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो आपने पूछा था नाइट्रेशन में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होगा? हाँ 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 सर, तो वो बताओ ना क्यों नहीं होगा एक बार वापस। चलो बता देता हूँ, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैक है, अटैच है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, ओके सर। हाँ नो OH बॉन्ड। ठीक है, चलो हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक रिएक्शन है, बट मैं वो पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अभी बता सकते हो आराम से, इतना कुछ दिक्कत नहीं होगा। मेरे पास है ये दिया हुआ है, बताओ क्या सर होगा। वो C2H6 है। 6 नहीं है यार, 5 है, थोड़ा सा अच्छे से लिखा नहीं गया। आश्रय तुम बताओ क्या होगा। आश्रय प्रेजेंट है क्या? सर दुर्राज मैं सिंह तुम बोलूं? बताओ। नहीं, सर दुर्राज सिंह तुम बोलो। हाँ हाँ बोलो आश्रय। सर आपने मेरा नाम लिया। हाँ सूर्य देखे सर तुम। वो पता नहीं क्यों आपकी आवाज बहुत धीमे धीमे आ रही है। हाँ सर। कोई नहीं, अब बताओ इसमें क्या होगा, कैसे सर, रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। सर तो वो जो C2H5 लिखा है ना, हम्म, वहां पर नहीं 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 सर। आराम से सोचो। सर वो CH2 वाले में एक H ऐड हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगा मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या बनेगा वो हम सोच ही नहीं रहे अभी हम। तो सर मैं मैकेनिज्म। इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम सोचो थोड़ा कैसे तुम रिएक्शन कराओगे। सर आप बोलो। दुर्राज सिंह तुम बताओ।
विद सर हाँ हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो क्या होगा। OH माइनस क्या है, बेस है, बेस को क्या चाहिए, H H कहाँ पे है, एसिडिक H कहाँ पे है, इतना देर लगाओगे कैसे चलेगा, एक ही तो एसिडिक H है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। वाला OH वाला है ना। यहाँ पे O माइनस मेरा C2H5 CH2Br है ना। सर हल्का फुल्का टेम्परेचर भी मान के चल लो, हल्का फुल्का टेम्परेचर दिया हुआ है। हाँ हाँ बोलो। वो OH का जो लोन पेयर है वो CH2 पे अटैक नहीं कर सकता जो अब एक Br बात के बताओ, साथ। एक बात बताओ कि अब अटैक ज्यादा अच्छा होगा या पहले ज्यादा अच्छा होगा, समझ पा रहे हो क्या कह सर रहा हूँ। अब हाँ सर। इसीलिए रिएक्शन को स्मूथ बनाने के लिए इधर SNNG भी प्रोडक्ट होगा ना। सेम ही बनेगा ना, क्या क्या। प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। हाँ प्रोडक्ट सेम बनेगा बट मतलब रिएक्शन इसमें अच्छे से हो जाएगी, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी कुछ, वो अटैक करेगा और OH माइनस वैसे वो H को अरे लेने के लिए वापस भी बोलो ना थोड़ी एक सी। बार सर, हाँ हाँ वापस बोलो ना एक बार, ये क्या देखो मतलब। यहाँ पे OH माइनस क्या है, इट्स अ बेस, इट विल लुक फॉर एसिडिक H which is present on हाइड्रोजन विच इज अटैच टू ऑक्सीजन, अल्कोहल वाला, तो उसको लेके जाएगा और उसके बाद O माइनस बनेगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह हो गया एक तरीके से, तो वो CH2Br जो है 1 डिग्री वाला वहां पे अटैक करेगा लाइक SN2 टाइप, तो यहाँ पे मेरे पास इसे बन जाएगा इपॉक्साइड। सर इसे SNNG भी नहीं होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला पढ़ा था ना हमने, उसमें ऐसा कुछ ही हो रहा था ना। हाँ ठीक है, वो भी बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सिमिलैरिटी है ना इन दोनों में। सर तो सर रेट मतलब का सिर्फ तो अभी एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होगा ना, क्या क्या। रेट किसका ज्यादा होगा। एनजीपी का सर बहुत ज्यादा हो जाता ना रेट तो। नहीं एनजीपी में क्या है ना, वो एनजीपी इज अ स्पेशल केस when you have already nucleophilic position in the molecule itself, then there will be intermolecular participation, so it is just a special case of SN2 only। बेसिकली मैकेनिज्म तो सेम है ना, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और उसको लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहा है, तो मैकेनिज्म ओवरऑल सेम है, बट जो सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंस है कि बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, अंदर वाला ही करेगा। हाँ तो सर रेट किसका ज्यादा होगा अभी इसमें। नहीं फिर हम ऐसा, वो तो चलो SN2 का नाम आ गया, मेरा बात एक ही है, रेट एच सच कुछ वो नहीं होगा। ये बोल सकते हो कि जैसे SNGP की बात करेंगे या SN2 की बात करेंगे, किसी की बात करेंगे, मेरा रेट में तो यही आ पाएगा ना। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, RDS हो जाएगा। खैर ये वाला नहीं नहीं, फिर वो RDS तुम्हारा इंटरमीडिएट है। खैर ठीक है, ऑर्डर तो वैसा ही आएगा, बट अगर तुम रेट में देखोगे तो इंटरमीडिएट प्रेजेंट रहेगा। इस ओके स्टेप सर। में क्या है, बॉन्ड टूट रहा है ना, बॉन्ड टूट रहा है तो ये वाला RDS होगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर मतलब बेसिकली हमें एसिडिक एच से ही कंसर्न है ना। हाँ हाँ सर। बोलो अनुप सर इसमें लिविंग ग्रुप बीटा कार्बन पे था तो इपॉक्साइड बना, साहब। बट अगर किसी और कार्बन पे होता तो फिर तो रिंग फॉर्मेशन होता नॉर्मल इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बट वो डिपेंड करता है कि इंट्रामॉल। रिंग कैसी बन रही है। जैसे हमने पहले अच्छा एनजीपी में हमने क्या करवाया था, याद है कुछ, कि हम लोगों ने रिंग तो बना दी थी, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक करता है, पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर हो जाता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बट एसएच के केस में क्या होता है, वहां पे वो एच लेके चला आता है, तो वहां पे रिंग फॉर्म हो जाती है बीच में, ब्रिज टाइप। हाँ सर। कुछ माइनस अटैक करेगा। मेरी आवाज आ रही है, बीच में थोड़ा नेटवर्क चला हाँ गया सर। था। सर बीच में कट गई थी। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो, मैंने जो बताया वो सुन पाए कि नहीं सुन पाए।
सर एक बार फिर वो कुछ ब्रिज बॉन्ड के बारे में बोल रहे थे। रुको 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 रुको। ऐसे नहीं याद आएगा वो लिंक। जैसे हम बता रहे थे CH3, अगर हमने एक एग्जांपल याद हो तो हमने ऐसा एग्जांपल किया था। सर कोई, हाँ एक्स लगा है। ठीक है, अभी क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की बजाय ये अटैक करता है इस पे। मतलब चलो ऊपर से हम करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा CH3S, इसको हम स्टार ले लेते हैं। स्टार इसको लिया था, नहीं बीच वाले को लिया था। ठीक है ना। अब मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है ना, वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। खैर जिस पे भी करेगा उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो ये NGP वाला तरीका था, याद हो तो। ये जो बीच वाला स्टेप बना है, ये तो वहाँ पे एक तरीके से इंटरमीडिएट की तरह हम लेते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा रिंग बन के ही रुक जा रहा है। और दूसरा जो केस था, अगर वो याद हो तो, यहाँ पे जैसे Br है, यहाँ पे SH, ये वाला एग्जांपल बताया था। इसमें तुम्हारा क्या बनता है, इसमें तुम्हारा ये वाला बनता है, ब्रिज। ब्रिज बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे H था हमारे पास। तो ये थोड़ा सा पहले का मैंने ब्रशअप किया है, तो वो केसेस थोड़े डिफरेंट है इससे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सर अगर हमने OH माइनस एक्सेस में लिया होता तो भी वो अटैक नहीं करता इपॉक्साइड पे? पानी भी होना चाहिए। मान लो OH ने अटैक कर भी दिया, तो हमारे पास उस फिर से एक और O माइनस बनेगा। उसको संभालने के लिए कुछ एसिड या फिर कुछ वाटर टाइप का कुछ होना चाहिए। वो भी है तो फिर आराम से OH अटैक हो जाएगा। वो तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगा, MCPBA वाला हो जाएगा जो हमने बताया था अभी। MCPBA में भी इसी से टाइप का हो रहा था ना। अगर OH माइनस एक्सेस में हो भी गया, बट हमारे पास कुछ पानी वानी टाइप का या कुछ एसिड टाइप का होना चाहिए। एसिड तो खैर कैसे होगा, OH माइनस है तो पानी ही होना चाहिए एक तरीके से। फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पे आराम से दो अल्कोहल बन जाएंगे, अटैक हो जाएगा वहां पे। सर हाँ बोलो। वो जो MCPBA वाला हमने किया था उसमें वो OH हम्म, जब अटैक करता है तो वो कौन से मैकेनिज्म से होता था? वहां पे यही इसकी बात हाँ कर रहे हो? सर। हाँ सर, वो एंटी जो लिखा है ना। एंटी वाला वो तुम्हारा SN2 होता था, तभी तो वो एंटी बनता था। एंटी बनेगा कैसे? एंटी बनने की पॉसिबिलिटी कब होती है, जब SN2 की तरह अटैक कर रहा हो। सर मतलब वो O जो है वो H प्लस ले लेता है वाटर से और बाद में निकल जाता है वैसे। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो लोन पर अटैक कर रहा है। इवन इफ H2O इज देयर, लोन पर अटैक कर रहा है तो H तो डिपोटेंशिएशन हो जाएगा ना उसका, हाँ सर। उसमें दिक्कत थोड़ी आएगी। चलो ये बताओ ये कैसे करेंगे। मेरे पास ऐसे दिया हुआ है, केवल इतना ही दिया हुआ है। बताओ क्या बनेगा। सर OBr की पोजीशन पे लग जाएगा और क्या कहते हो रिंग बनेगी।
रिंग बन जाएगी ना, उसमें तो कुछ खास है ही नहीं है सच। 4 membered ring। मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली पहले ही अटैक करेगा इस पे। मैं सारी स्टेप एक ही बार में बता रहा हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं अभी जस्ट। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ऑक्सीजन जहाँ से अटैच होगा वहां सेम ही। तो उसके ऑपोजिट नहीं होगा? वो के ऑपोजिट होगा ना एमी। देखो ना, एक कार्बन छोड़ के है उसके, यहाँ से वो देखो ना जहाँ यार, यहाँ पे 1 2। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे आएगा 1 2, सॉरी मैंने 1 2। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है तुम्हारा रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। अभी तक तो हमने फॉर्मेशन देख लिया ना। इसकी रिएक्शंस भी है ना इसी तरीके की, जिस तरीके से हमने बनाना सीखा है उसी तरीके से हमें इसकी रिएक्शन भी है। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी इपॉक्साइड है, ये इपॉक्साइड है और मेरे पास क्या दिया हुआ है, H+ दिया हुआ है, और मेरे पास वो भी है हाइड्रोजन भी एक तरीके से। HI मान लो, क्या होगा बताओ। पहले तो आए हमला करेगा। आई पहले पहले तो H लेके जाएगा ना ये, हाँ हाँ, एच और लेके फिर आए। जाएगा। फिर H, अब जो है I- जो है वो जाएगा एक तरीके से। कैसे ही बोल सकते हो तुम कि उसका HI का H+ चला गया, ये भी बोल सकते हो। अच्छा एसिड ही है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब I जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, इसको निकालेगा। तो यहाँ पे मेरे पास अगर OH ऐसे है, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है, आ रही यस है। सर। यार मेरा मार्कर कैसे रुक गया यार, ये पेन रुक गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा इस पे, ये हो क्या रहा है। ये क्या हो गया? अच्छा पेंट ही हैंग हो गया। अरे यार ये पेंट हैंग नहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने कुछ तैयारी वैयारी कैसी है तुम्हारी एफटी के लिए? सर एक्सरसाइज की है, मैंने तो किया है लेकिन और ज्यादा उस पे क्वेश्चन किए नहीं है। यार ये बहुत हाँ सर, थोड़ी दिक्कत है प्रैक्टिस यार। बाकी है। कोई नहीं, एग्जांपल्स वगैरह भी कर लेना, इलस्ट्रेशंस वगैरह, उससे थोड़ी और हेल्प हो जाएगी। कल हम डिस्कशन रख ही दिया हमने 12 बजे, तो 12 बजे हम कर ही लेंगे डिस्कशन, उसके बाद टेस्ट देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तुम लोगों का मर्जी। यार ये चल क्यों नहीं रहा? तुमको तुमको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? सर रिएक्शन ऑफ वो हमने क्या कहते हैं बनाया वही। 2H अच्छा, ये पेंट जो है वो हैंग हो गया। अरे यार इसमें इसको मैंने सेव भी नहीं किया है। कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है क्या?
साइमल्टेनियसली कोई ले रहा है तो बताओ। हम क्या नया फिर पेज खोल देंगे यार, ये दिक्कत हो गई यहाँ पे। अच्छा कोई लिख रहा है क्या साथ साथ में? हाँ सर। हाँ लिख तो रहे। तुमने लिख लिया ना अभी पूरा का पूरा? हाँ अभी तेरे तक हाँ तो सर लिखा है। लिख लिया है। मतलब ये वाला पेज जो है, ये वाला पेज लिखा हुआ होना चाहिए। मैं दूसरा वाला खोल रहा हूँ फाइल। नहीं नहीं वो भी नहीं खुल रहा है। पेंट दोबारा खोलना पड़ेगा। हम्म। ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, सबको दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। हम लोग ये वाला एग्जांपल पढ़ रहे थे। कि यहाँ पे एक ये है और हमने क्या डाला है, HI एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, OH ऐसे बनता है तो I जो है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैंने पहले बता दिया था तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, इसी में मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं इसको क्या ले रहा हूँ, इसको मैं मेरे पास क्या है, एक बेस है। बेस है और इसमें सेकंड स्टेप में मैं H+ ले रहा हूँ। हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हो क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर, अभी आई। सॉरी यार, ये बहुत दिक्कत है। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, नॉट बेस। सॉरी। अब करो इस क्वेश्चन को। दूसरे स्टेप में क्या होगा? अब तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बस कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्या बनाया मैंने? अरे यार, मेरे पास यहाँ पे ये O है, ये है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसको इधर लेके जाएगा और फिर बाद में H+ तो है ही मेरे पास, प्रोटोनेट हो जाएगा। तो मेरा OH, मेरा I, नॉट I, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अच्छा इसमें अब ट्विस्ट कब आता है? चलो मैं अब क्या ले रहा हूँ, मेरे पास ऐसे लिया हुआ है, ऐसे मैं सर, इसको रिएक्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। वो न्यूक्लियोफाइल के पहले जो मतलब जो सबस्ट्रेट लिया है वो सेम ही है ना, जो पहले पेंट पे लिखा था वही है ना? हाँ हाँ हाँ, सेम है सेम है। हाँ वैसे वो तेरे तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है ना? सर वो पढ़ने में आती है उतना पता है मुझे। बस बस ठीक है, पढ़ने आना चाहिए।
तुम भेज देना ना, वो वाला पेज भेज देना, बाकी तो है हमारे पास। ठीक है। अरे यार ये इधर से था उसमें पता था ना, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज से था क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से था। आई थिंक इपॉक्सी से स्टार्ट हुआ है वहां पे, जहां अच्छा तक तो मुझे हाँ याद है इपॉक्सी से ज्यादा स्टार्ट। नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खास क्या होगा? अब मैं यहाँ रिंग पे मिथाइल लगा एक्सपेंशन। दूं। नहीं नहीं, रिंग एक्सपेंशन नहीं नहीं, थोड़ा गलत जा रहे हो। सर ओ कटायन पे माइनस और फिर कैटायन आएगा तो अरे नहीं, ऐसे हवा हाँ में नहीं मत होगा करो सर यार, हवा में मत हाँ करो सर चीजों 3 को। डिग्री है, नहीं होगा। सर अभी H+ के बाद क्या होगा वो बोलना। हाँ मतलब कैसे भी बोल सकते हो, रिएक्शन स्टार्ट कैसी होगी, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। दे आर टू पोजीशंस अवेलेबल इनिशियली। व्हाट वाज देयर, द सिमेट्रिकल पोजीशन वाज देयर। अभी अनसिमेट्रिकल सिचुएशन है, and यहाँ पे सिचुएशन अलग है। राइट साइड तो पे कम अटैक जगह पे करेगा, कम हिंडर वाली पोजीशन पे। हाँ वही Very- मतलब यहाँ पे जाएगा, कम हिंडेड वाली पे जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, मिथाइल तो है ही, यहाँ पे मेरा OH बन गया, यहाँ पे मेरा NU हो गया, इस तरीके से बनेगा। तो ये ध्यान रखना, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल बताया, बट ऐसे इसी टाइप के एग्जांपल जो है वो बनते हैं। डन। ये भी लिख लो तीर्थ, है ना, ये एक साथ ही भेज देना मतलब। हाँ लिख ही रहा हूँ सर। सर अगर हाँ अगर स्टेरिकली कोई डिफरेंस नहीं है और रिंग एसिमेट्रिकल है, मतलब रिंग में एक ऑक्सीजन बीच में है या नाइट्रोजन, तो कहाँ अटैक करेगा? चलो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। रिंग सिमेट्रिकल है, यहाँ पे कुछ ये लगा हुआ है इस तरीके से, अनसिमेट्रिकल बोल रहे नहीं हो? सर वैसे नहीं। हाँ सर फिर वैसे भी चलेगा, वरना रिंग में ही नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन पार्ट ऑफ रिंग। ठीक है, चलो देखते हैं, ये भी इससे भी समझ में आ जाएगा। खैर अब क्या है, ये क्या दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा दूर से। तो ये वाला पोजीशन क्या है, देखो हम न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जाता है। तो बताओ, ये मेरा है लेट्स से डेल्टा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे। किस पे ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ प्लस आई तो चाहिए ही नहीं हमको। अगर तुम बोल रहे हो नाइट्रोजन वाला हो, तो नाइट्रोजन वाली साइड अटैक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे माइनस आई काम करेगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ सर समझे। वेरी गुड। सर हम्म सर ये बताओ ना, लेफ्ट साइड क्यों अटैक करेगा? क्योंकि राइट साइड में CH3 है जिसका प्लस आई मिल रहा है, तो वो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सी, वी वांट टू, वी वांट द कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। नाउ द राइट साइड वाला जो कार्बन है उस वो इलेक्ट्रोफिलिक है ही नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन कोई देने के लिए बैठा है। बट लेफ्ट साइड में जो है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचारे के पास कोई नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसको इलेक्ट्रॉन देगा बेसिकली। ओके सर। ठीक है, तो ये समझ जाओगे ना कि ये यहाँ पे अटैक करेगा। थोड़ा सा जगह नहीं बची है, तो बहुत मैसी हो गया है, और पेंट भी हमारा नहीं खुल रहा है तो। सर इसमें भी जूम आउट होता है। अच्छा होता है क्या, कैसे होता है, अच्छा इससे होता है क्या? जैसे जूम आउट कर दो ना। रुक जाओ यार, मेरे को तो यूज नहीं अब करता हमारे में हूँ। जूम आउट होता है कि एक डॉट ही दिखता है ये अरे पूरा यार का। ये तो उल्टा हो गया। लैपटॉप पे जूम इन कैसे करते हैं, कुछ आइडिया है? तो खराब हो गया यार ये पूरा, तुमको भी पूरा
दिख रहा होगा ना, बड़ा दिख रहा होगा ना। सॉरी जूम सर आउट। हम हमारा जूम तो जूम आउट कर सकते हैं। इतना काम होता है ना कि एक पूरा डॉट ही दिखता है, इतना अच्छा काम अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, मतलब हाँ हाँ हमारा हाँ तो हाँ, बहुत ठीक है, अभी सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि मेरे पास अगर ऐसे है तो न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो यहाँ पे अटैक करेगा। ये क्या है, प्लस आई है, तो दिस कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, चलो तुम्हारा चैप्टर हो गया। कुछ और एडवांस वाले जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े रह गए हैं, प्रैक्टिस थोड़ी रह गई है, बट चैप्टर का थियरी हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, कल 12 बजे सेट टू। और ये तीर्थ मुझे नोट्स भेज देना यार इसके, है ना, पहले वाला पिच के और इसके इपॉक्साइड से आगे के। हाँ ठीक है। ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो। सर कल का टाइम थोड़ा जल्दी हो सकता है क्या? अरे यार ये अब बाकी को सूट नहीं करेगा ये। क्या है 12 बजे तुमको? नहीं सर कुछ नहीं, चलेगा चलेगा। ठीक है ना, 12 बजे कल मैं अनाउंस कर देता हूँ अभी। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।